लाश को ठिकाने लगाने के बाद तीनों कातिल और सोनम यहाँ से कुछ दूर तक पैदल जाते हैं। इसके बाद जहाँ उन्होंने स्कूटी पार्क की थी, वहाँ से 2 स्कूटी पर चारों बैठकर निकल जाते हैं। एक स्कूटी खुद सोनम चला रही थी। राजा के 3 कातिलों में से एक कातिल को पीछे बिठाकर इस इलाके से निकलने के बाद 23 मई की शाम को ही तीनों कातिल एक साथ मेघालय छोड़ देते हैं। सोनम भी उसी शाम चेरापूंजी से एक टैक्सी में बुर्का पहनकर यहाँ से निकल जाती है। सोनम टैक्सी से मेघालय से गुवाहाटी पहुंचती है। गुवाहाटी से वो सिलीगुड़ी के लिए बस पकड़ती है। सिलीगुड़ी से एक और बस से वो पटना जाती है। पटना से फिर वो बस के रास्ते आरा जाती है। आरा से सोनम ट्रेन पकड़ती है और लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ पहुंचने के बाद वो फिर बस पकड़ती है और इंदौर चली जाती है। जिस दिन सोनम इंदौर पहुंची थी तब तारीख थी 25 मई, यानी राजा का कत्ल करने के 2 दिन बाद सोनम इंदौर आ चुकी थी। इंदौर से वो बुर्के में देवास गेट इलाके में एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां उसने पहले से ही किराए पर एक कमरा ले रखा था। असल में तब तक सोनम और राजा रघुवंशी की खबर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी थी। सोनम के इंदौर पहुंचने के अगले दिन 26 मई को पहली बार सोनम और राजा के 2 भाई दोनों को तलाशने मेघालय जाते हैं और वहां पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। सोनम और राजा की खबर मीडिया और सोशल मीडिया में पहली बार तब सुर्खियां बनी जब 2 जून को राजा की लाश चेरापूंजी के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खाई से बरामद होती है। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट मर्डर केस में तब्दील हो जाती है। राजा की लाश मिलने के बाद अब सोनम की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इंदौर में सोनम की सुरक्षित और जिंदा वापसी के लिए बाकायदा दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला चल पड़ा था और ये सब कुछ सोनम इंदौर में एक कमरे में रहते हुए देख और सुन रही थी। असल में सोनम का इरादा 15-20 दिन इंदौर में ही छुपकर इंतजार करने का था। उसका प्लान था कि इसके बाद वो फिर बुर्के में इंदौर से निकलेगी और सिलीगुड़ी होते हुए मेघालय के आसपास पहुंच जाएगी। फिर कुछ इस तरह खुद को जिंदा बरामद करवाएगी जैसे वो किसी ड्रग्स की जद में हो। कहानी ये बनानी थी कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं, पर गलती ये हुई कि मेघालय पुलिस राजा मर्डर केस की तफ्तीश करते हुए कातिलों तक पहुंच चुकी थी। 8 जून को इंदौर और मेघालय पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पहला कातिल पकड़ा गया, जो आकाश था। आकाश की गिरफ्तारी पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में की थी। इत्तेफाक से आकाश को उठाए जाने की खबर कुछ देर बाद राज कुशवाहा को मिल गई। वो घबरा गया और तब उसने सोनम को फोन कर इसकी खबर दी। सोनम भी ये सुनकर घबरा गई। इत्तेफाक से 8 जून को ही सोनम को इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकलना था, लेकिन रात के कहने पर अब पहला प्लान ड्रॉप हो जाता है। रात सोनम को इंदौर से निकलकर गाजीपुर पहुंचने को कहता है। वो सोनम से ये भी कहता है कि गाजीपुर पहुंचने के बाद वो खुद अपने घर वालों को फोन कर खुद के जिंदा होने की बात बता दे। इसी के बाद इंदौर से सोनम वाराणसी पहुंचती है। वाराणसी में 2 लड़के उसके साथ थे, लेकिन फिर बाद में दोनों गायब हो जाते हैं। सोनम वाराणसी से एक बस में बैठती है और गाजीपुर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से सोनम जिस बस में बैठी थी उसी बस में लखनऊ से गाजीपुर अपने घर आ रही एक लड़की उजाला भी बैठी थी। सोनम ने उजाला से गोरखपुर के बारे में पूछा था। हालांकि सोनम के उतरने से पहले उजाला बस से उतर चुकी थी। वाराणसी कैंट से जब सोनम बस में बैठी तब रात के करीब 11 बज रहे थे। इसके बाद गाजीपुर में रात 2 बजे वो इसी ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे वाले से फोन लेकर अपने भाई को फोन करती है। यहीं से सोनम की गिरफ्तारी होती है। इस बीच सुबह होते ही उजाला को भी गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया से पता चलती है। उसने सोशल मीडिया पर राजा और सोनम की शादी का कार्ड देख रखा था। कार्ड पर मोबाइल नंबर भी था। उसने फौरन उसी नंबर पर फोन मिलाया। फोन राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने उठाया। उजाला ने बस के सफर और सोनम को देखने की सारी कहानी। उजाला वो चश्मदीद थी जिसने वाराणसी कैंट से सोनम के साथ 2 लड़कों को देखा था, लेकिन उन दोनों लड़कों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये बात राजा के घर वालों को भी परेशान कर रही है। गाजीपुर से सोनम अब मेघालय पहुंच चुकी है। कोर्ट ने सोनम और बाकी के 4 आरोपियों को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा हुआ है। इस पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक फरवरी में जैसे ही सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ, तभी से सोनम ने साजिश बुननी शुरू कर दी थी। वो राजा से शादी करना चाहती नहीं थी, पर घर वालों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि शादी से इनकार करने पर दिल के मरीज उसके पापा को कुछ हो न जाए, लिहाजा वो ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे ये शादी न हो पाए। राज के साथ मिलकर उसने जो पहली साजिश बुनी उसमें किसी का कत्ल नहीं होना था। इंदौर में ही एक नदी किनारे सोनम को अपनी स्कूटी पार्क करनी थी, अपना बैग, आईडी कार्ड वहीं छोड़ना था और गायब हो जाना था, ताकि घर वालों और दुनिया को ये लगे कि नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई।
और लाश बहते हुए दूर चली गई। लेकिन इत्तेफाक से यह आइडिया काम नहीं कर पाया। तब नदी में पानी ही कम था। अब सोनम और राज ने फिर से साजिश बुननी शुरू की। इस बार की साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन इस साजिश में भी राजा का कत्ल नहीं होना था। प्लान ये था कि इंदौर के एक सुनसान इलाके में सोनम की स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के पास से एक लड़की की लाश बरामद होगी जो बुरी तरह जली होगी, जिसकी शिनाख्त नामुमकिन हो। लाश वही कपड़े पहने होगी जो सोनम के हैं। पास से सोनम के ही आईडी कार्ड भी मिलेंगे। पर इस साजिश को अमल में लाने के लिए जरूरी था कि एक लड़की का कत्ल हो। सोनम और राज ने सोनम की कदकाठी वाली एक लड़की की काफी तलाश की, पर इस बार भी बात बनी नहीं। यह आइडिया भी फेल हो गया। अगर सोनम की दूसरी साजिश कामयाब हो जाती तो राजा की जान बच जाती, मगर हाँ, फिर राजा की जगह किसी लड़की का मरना तय था। पहली दो साजिश के नाकाम होने के बाद अब राज और सोनम ने तय किया कि अब किसी भी कीमत पर राजा रघुवंशी को मरना पड़ेगा। राजा का कत्ल साजिश के तहत पहले गुवाहाटी में ही होना था। अब मई का महीना शुरू हो रहा था। शादी की रस्मों के दौरान सोनम का अब घर से निकलना मुश्किल था। लिहाजा आखिरी बार 1 मई को सोनम और राज मिलते हैं और आखिरी साजिश बुनते हैं। इस बार उनकी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को मरना था, पर मौत ऐसी जो हादसा नजर आई। और यहीं से हनीमून के आइडिया ने जन्म लिया। 20 मई को सोनम और राजा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचते हैं। तीनों कातिल एक दिन पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। पहला प्लान यही था कि 20 मई को गुवाहाटी में ही राजा को मार दिया जाए, पर राजा को मारने के लिए कातिलों को ऐसी कोई सुनसान जगह मिली ही नहीं। लिहाजा तीसरा प्लान भी फेल हो चुका। गुवाहाटी का प्लान फेल होते ही सोनम का ही आइडिया था कि वहां से इंदौर लौटने की बजाय मेघालय जाया जाए। 21 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। तीनों कातिल पीछे पीछे मेघालय भी आ जाते हैं। राजा को मारने की चौथी कोशिश 21 मई को की गई, लेकिन सही जगह नहीं मिली। चौथी साजिश भी फेल हो गई थी। 22 मई को मेघालय में ही राजा को फिर से मारने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम, बारिश और लोगों की मौजूदगी ने सोनम की इस 5वीं कोशिश को भी नाकाम कर दिया। फिर आती है 23 मई की तारीख। इसी जगह पर राजा को मारने की छठी कोशिश थी और इस बार सोनम अपने खूनी इरादे में कामयाब हो गई। लाश को ठिकाने लगाने के बाद तीनों कातिल और सोनम यहाँ से कुछ दूर तक पैदल जाते हैं। इसके बाद जहाँ उन्होंने स्कूटी पार्क की थी, वहां से 2 स्कूटी पर चारों बैठकर निकल जाते हैं। एक स्कूटी खुद सोनम चला रही थी। राजा के 3 कातिलों में से एक कातिल को पीछे बिठाकर। इस इलाके से निकलने के बाद 23 मई की शाम को ही तीनों कातिल एक साथ मेघालय छोड़ देते हैं। सोनम भी उसी शाम चेरापूंजी से एक टैक्सी में बुर्का पहनकर यहाँ से निकल जाती है। सोनम टैक्सी से मेघालय से गुवाहाटी पहुंचती है। गुवाहाटी से वो सिलीगुड़ी के लिए बस पकड़ती है। सिलीगुड़ी से एक और बस से वो पटना जाती है। पटना से फिर वो बस के रास्ते आरा जाती है। आरा से सोनम ट्रेन पकड़ती है और लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ पहुंचने के बाद वो फिर बस पकड़ती है और इंदौर चली जाती है। जिस दिन सोनम इंदौर पहुंची थी तब तारीख थी 25 मई, यानी राजा का कत्ल करने के 2 दिन बाद सोनम इंदौर आ चुकी थी। इंदौर से वो बुर्के में देवास गेट इलाके में एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां उसने पहले से ही किराए पर एक कमरा ले रखा था। असल में तब तक सोनम और राजा रघुवंशी की खबर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी थी। सोनम के इंदौर पहुंचने के अगले दिन 26 मई को पहली बार सोनम और राजा के 2 भाई दोनों को तलाशने मेघालय जाते हैं और वहां पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। सोनम और राजा की खबर मीडिया और सोशल मीडिया में पहली बार तब सुर्खियां बनी जब 2 जून को राजा की लाश चेरापूंजी के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खाई से बरामद होती है।